नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन पर खड़ी अप पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के कोच संख्या 7 से आरपीएफ जवानों ने 6 बंडल गांजा को पकड़कर रेल पुलिस को सौंप दिया है। बताया जाता है कि गोमो स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात आरपीएफ जवानों की नज़र अब पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के कोच संख्या 7 में शौचालय के पास लावारिस अवस्था में भूरे रंग के बैग पर पड़ी, जिसके बाद आरपीएफ जवानों ने यात्रियों से इस बैग के बारे में पूछताछ की, पर किसी ने भी इस बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जिसके बाद आरपीएफ जवानों ने बैग खोल कर देखा तो उसमें प्लास्टिक से कवर किया गया 6 बंडल गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद सभी गांजे के बंडल को जब्त कर जीआरपी को सुपुर्द कर दिया गया है। जीआरपी मामले की जांच में जुटी है। गांजे से भरा बैग किस स्टेशन पर चढ़ाया गया था, पुलिस इसके लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। धनबाद जिले के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिए, जिसमें छात्रों ने स्कॉलरशिप आवंटित होने की प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। छात्रों ने बताया है कि छात्रवृत्ति स्वीकृत होने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से जिले के कई महाविद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई और भविष्य अधर में लटक गया है। जिला कल्याण विभाग छात्रों की परेशानी, छात्रवृत्ति में उत्पन्न अड़चनों को दूर करे। लोग स्कॉलरशिप से संबंधित समस्या को लेकर डीसी ऑफिस आए हुए हैं। किस तरह का दिक्कत हो रहा है? स्कॉलरशिप में बहुत भारी गड़बड़ी नज़र आ रहा है हम लोग को। सेशन कहा जाए तो सेशन 2018 से 19 या 21 के सेशन में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप को लेकर जो है सभी स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जितना भी स्टूडेंट है सबको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से भटककर एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्चा आज गिरिडीह के तीसरी प्रखंड पहुंच गया, जिसे ग्रामीणों ने चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द कर दिया है। गिरिडीह सीसीडब्ल्यू अब इस बच्चे को उसके घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बच्चे का नाम शाकिर अंसारी है। पिता उसके जो नाम बता रहे हैं वो रियाज अंसारी है। बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के पिहानी थाना क्षेत्र के हरदोई जिले का रहने वाला है। उसकी मां दिल्ली में मजदूरी करती है। वो 1 महीने पहले अपनी मां से मिलने दिल्ली जाने के लिए अपने गांव से निकला था, पर गलत ट्रेन में बैठ जाने के कारण वो कोडरमा पहुंच गया और वहां से वो गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड आ गया है। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद नजीम ने बच्चे को चाइल्ड लाइन की टीम को सौंप दिया है। गिरिडीह चाइल्ड हेल्पलाइन इस बच्चे को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम लोग को पता चला कि तीसरी में मोहम्मद नजीम के पास एक बच्चा है, तो उनके पास हम लोग आए और फिर उन बच्चा से हम लोग पूछताछ किया तो बताया कि मोहम्मद साकी मेरा नाम है, रहने वाले यूपी का है। ऐसे गांव बता रहा है, बूढ़ा गांव, थाना पिहानी, जिला हरदोई, और इसकी पिता नहीं है, माँ से दिल्ली में काम करती है और 2 भाई एक बहन है। और ऐसे चाचा का नाम बता रहा है, लेकिन इसके पास कोई आधार कार्ड है न कोई नंबर है, तो हम लोग इसके परिवार से कोई तो जानकारी नहीं मिल पा रहा है इसका सही। लेकिन अभी हम लोग इसको थाना ले जा रहे हैं, थाना के माध्यम से इसको हम लोग पता लगाएंगे। गिरिडीह के तीसरी में रविवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल उपेंद्र सिंह नामक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि घटना के बाद घायल युवक की स्थिति गंभीर को देखते हुए उसे गिरिडीह के अस्पताल में ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक उपेंद्र सिंह तीसरी चौक स्थित शराब दुकान में मैनेजर का काम करता था।
कोयलांचल में कोरोना के संक्रमित मरीजों का बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं धनबाद स्थित सेंट्रल लेबोरेटरी से 3 खेप में 17 सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि लोगों को भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचना चाहिए, जबकि सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन और एहतियातों का पूरी सख्ती से पालन एक बार फिर शुरू करना होगा। वहीं जांचकर्ता डॉक्टर सुजीत कुमार ने कहा है कि अब तक कोयलांचल में ओमिक्रॉन के संक्रमित नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ सस्पेक्टेड की सैंपल जांच के लिए उड़ीसा भुवनेश्वर ज़रूर भेजा गया है, लेकिन फिलहाल धनबाद वासियों को इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में 121 दिन के बाद 28 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज़्यादा 10 नए संक्रमित पटना में मिले हैं। नए संक्रमितों में से एक कतर से लौटा है, वो पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके से मिला है। इससे पहले 25 अगस्त को राज्य में 31 नए संक्रमित मिले थे। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। रविवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र लगभग 81 साल थी। 1940 में उनका जन्म हुआ था। वो बिहार के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं। उनकी संपत्ति लगभग 4000 करोड़ की है। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल और माप्रा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी 2 दवा कंपनी थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। पटना के कंकड़बाग में ओल्ड बाईपास में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जिससे युवक की हत्या हुई है, उसका नाम मनीष कुमार बताया जा रहा है। हत्या एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप के अंदर की गई है। आंखों के सामने हुई पति की हत्या से पत्नी बदहवास है। वहीं स्टाफ सचिन कुमार के सिर पर पिस्टल के बट से मारकर उसे घायल किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। इससे कनकनी बढ़ेगी। ये हालात 30 दिसंबर तक रह सकते हैं। कई जिलों में शीतलहर के हालात भी बन सकते हैं। बिहार के गया जंक्शन पर ट्रेन में भीषण आग लगी है। जंक्शन के पिल ग्रीन प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लगने से जंक्शन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लगने से एक कोच जलकर खाक हो गया। वहीं आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर लाई गई, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना में किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। झारखंड में अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य में जिस प्रकार अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, विशेषज्ञ उसे ओमिक्रॉन की आहट जरूर मान रहे हैं। राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति ये है कि पिछले 2 सप्ताह में राज्य में मरीजों की संख्या में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो 2 सप्ताह पहले राज्य में महज 89 कोरोना मरीज मिले थे, जबकि बीते 6 दिनों में ही राज्य में 324 मरीज मिल चुके हैं। झारखंड में लगातार बढ़ती ठंड के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पिछले 2 दिनों से राज्य में बादल छाए हुए हैं। इसके कारण सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम हो गई। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा छट भी रहा है। जामतारा के बुदुडी गांव से एक 1.5 वर्षीय बच्चे की चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने बच्चे को उसके घर के आगे से ही उठा लिया। परिजनों ने छानबीन कर इसकी शिकायत थाने में की है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है।
हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने देवभूमि पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी मंडी पहुंच चुके हैं। पीएम यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन मंडी के पडूल मैदान में किया जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन का मामले में लगातार उछाल आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के अब तक 578 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें नई दिल्ली से सबसे अधिक 142 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान यहां पर 63 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां पर 141 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 6,531 मामले सामने आए हैं, जबकि 7,141 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। ओमिक्रॉन की बात करें तो देश में अब तक इससे ठीक होने वालों की संख्या 151 हो चुकी है। इत्र की नगरी कन्नौज के निवासी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर के आवास के बाद कन्नौज में भी नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बुधवार से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की जारी कार्रवाई अभी भी जारी है। सोमवार को कन्नौज में उनके घर पर नोट की गिनती जारी रहेगी। इसके लिए आरबीआई के साथ स्टेट बैंक के अफसर की भी टीम आ गई है, जबकि नोट गिनने की 3 बड़ी और 2 छोटी मशीनों को बढ़ा दिया गया है। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर नोट मिलना तीसरे दिन भी जारी रहा। आज भी 3 बड़ी और 2 छोटी मशीनों को गिनती के काम में लगाया गया है। पहले भी मशीन गिनती में लगी हुई थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक और इस भारतीय स्टेट बैंक के कई अधिकारी भी कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे शुक्रवार तड़के की ही हिरासत में लेकर यहां सूर्योदय नगर स्थित जीएसटी कार्यालय में रखा गया है। आपको बता दें कि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो ये ज़रूर कहा गया था कि इससे जमा पूंजी जो है वो नहीं होगा, लेकिन इस घटना के बाद से ये साफ जाहिर हो गया है कि जो नोटबंदी की गई थी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है। नए नोटों के खेप भी मिल रहे हैं, चाहे वो 500 हो, 2000 के नोट हो। इन गड्डियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 5 सालों में ही जो नए नोटों की गड्डी है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कई लोगों ने, कई इंटेलिजेंट आदमी ने यह भी कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। इससे ये भी पता चल गया कि कोई चिप नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी खेप अगर पकड़ी गई है तो चिप होता तो पहले ही पता चल जाता। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।